हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ है सोना मैम, सोना चौहान, जो सोना इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके फाउंडर है। सो सोना मैम, आप अपने बारे में और अपना जो सोना इवेंट है, आपने सोना इवेंट क्यों नाम रखा, वो हमारे व्यूअर्स को पहले तो ये बताइए। हेलो, मेरा नाम सोना चौहान है एंड थैंक यू सो मच पारुल सोसा एंड वुमन न्यूज़ कि हमें यहाँ बुलाया। मैंने सोना इवेंट सोच के ही रखा है क्योंकि सोना चौहान एक ब्रांड ही है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा, और मेरे नाम से मुझे कुछ करना था, आगे आना था, इसलिए मैंने सोना इवेंट रखा। ग्रेट, मतलब सोना इवेंट को एक हाइप देनी है, और वो जो नेम कहते हैं ना कि खुद की ब्रांड खुद के नेम से ही बनती है, और खुद का नाम बनाना हो तो उसके लिए एक ब्रांड भी बनानी पड़ती है। तो बेसिकली मैम, आपने जैसे बताया वो बहुत ही वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दिया। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि सोना इवेंट थ्रू जो इवेंट्स होते हैं, सो बेसिकली कौन कौन से इवेंट्स आप करते हो? मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, बर्थडे पार्टी, मैरिज फंक्शन, ये वैसे तो मैं सारे करती हूँ, कॉरपोरेट इवेंट भी मैं करती हूँ। ओके, सो बेसिकली जैसे कि आप बर्थडे पार्टी करते हो, कॉरपोरेट इवेंट करते हो, सो उसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आपके आते रहते होंगे। सो हाउ टू हैंडल ऐसे कोई इंसिडेंट्स बने हो जो टफ रहे हो, और उसको इजी गोइंग वे से आपने उसको बैलेंस किया हो, सो व्यूअर्स को एक आधा एग्जांपल दीजिए। जैसे कि मैंने अभी क्रेडाई में इवेंट किया था, एक्सपो था, तो उसमें सबको बुलाना, मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, वो बहुत टफ रहता है हमारे लिए। और ऐसे एक्सपो में तो लोग कम ही आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा। और आपने उसको हैंडल कैसे किया? उसको हैंडल हमने ऐसे किया कि हम कॉलेजों में गए, स्कूल में गए, उसके सारे स्टूडेंट को बुलाया और इकट्ठा किए सबको। ओके, बेसिकली क्रेडा इज आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर फर्म रिलेटेड पूरा एक एक्सपो था जो हमारे सूरत में ही था। मुझे ध्यान है तब तक मंथ ऑफ मार्च में था। मार्च में था। सो वो इवेंट में मैम ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया था, और बेसिकली उनका जो सपोर्ट था कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर वे से आर्किटेक्ट और इंटीरियर का एक फोकस हो सके, और जिसमें उन्होंने लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस में कैंपेन करे थे ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आ सके। मैम, आप जब इवेंट करते हो तो बेसिकली इवेंट के पीछे क्या सोचते हो? मतलब मानो कि कॉरपोरेट इवेंट है, तो उसके पर्पज़ आप कैसे गिफ्टिंग का सोचते हो, उसको कैसे अरेंज करना है, वो कैसे सोच लेते हो? हमारी तरफ से सब अच्छा ही होना चाहिए। हम दिल से इवेंट करते हैं, और एक इवेंट प्लानर होने का मतलब ये है कि आप दूसरे का जो इवेंट है उसको प्लान करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि आप हमारा इवेंट संभालो, तो हमें उसको हमारा 100% देना पड़ता है। उसमें हम हमारा वो उसका प्रोजेक्ट है, वो हमको पैसे नहीं देते, फिर भी हम अपना 100% उनको देते, क्योंकि ट्रस्ट करते हैं हमारे पर। सो कोई भी बिजनेस होता है, सो ट्रस्ट बिल्डअप इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। कि जैसे मैम बता रहे हैं कि वो अपना 101% देते हैं, बिकॉज ऑफ एक ट्रस्ट होता है कि वो सामने वाला हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बिकॉज हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो बेसिकली ऐसे हर्डल्स भी रहते होंगे ना कि समहाउ पेमेंट नहीं आता एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो फिर आप कैसे डील करते हो क्लाइंट के साथ? उसमें क्या है, 15-20 दिन, 1 महीना तक नहीं आते, कॉल करना पड़ता है कि फॉलोअप लेना फॉलोअप पड़ता है। लेना पड़ता है उन लोगों के साथ कि सर पैसे दे दो, तो वहाँ से वही आंसर आता है, 1 वीक में करवाता हूँ, ये है वो है, तो फॉलोअप लेना ही पड़ता है, बाकी पेमेंट नहीं आता है टाइम पे ऐसा। अच्छा, हाँ, वो तो जनरली रहती है कि हाँ, कोई भी आप फील्ड पकड़ो, हमारे डिज़ाइनिंग फील्ड में भी ऐसा ही रहता है कि हमें फॉलोअप पे फॉलोअप लेने लेना ही पड़ता है, पड़ते हैं। और फॉलोअप के थ्रू पेमेंट का जो डेट सोचा होता है, तो उससे भी मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब वो होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख पे प्रतिबद्ध तारीख, वो वही मिलती चीज़ रहती है। होती रहती है। एंड बेसिकली मैम, आपको कौन सा इवेंट करने में ज़्यादा मज़ा आती है, कॉरपोरेट या फिर फैमिली?
इवेंट तो इवेंट ही होता है, जो भी इवेंट आए वो हमारा काम है, हमें करके देना ही पड़ता है। पर ज़्यादातर कॉरपोरेट इवेंट में रस ज़्यादा है मेरा। अच्छा, मतलब आपका इंटरेस्ट जो बेसिकली है वो कॉरपोरेट इवेंट में है। कॉरपोरेट इवेंट में आपका इंटरेस्ट होने के पीछे का रीज़न? वैसे मैं जुड़ी कॉरपोरेट से हूँ, देखो क्रेडाई में मैं चेयरमैन हूँ वुमेन विंग्स की, यहाँ चैम्बर में भी मेंबर हूँ, WEC में मेंबर हूँ, तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट कॉरपोरेट ही है इसके लिए। ओके ग्रेट, मतलब कॉन्टेक्ट्स आपके कॉरपोरेट के हैं एंड बेसिकली इसीलिए आपको इंटरेस्ट भी कॉरपोरेट लोगों के साथ ही है कि आप उनके साथ मिले, उनके साथ जुड़े और वही वे से आप अपना इवेंट करें। और मैम आपकी कोई एक आधा सक्सेस स्टोरी जो व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर सको? मेरी सक्सेस स्टोरी तो यही है कि मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इवेंट प्लानर हूँ और पारुल सोसा के साथ काम किया, बहुत सारा सीखने को मुझे भी मिला है इनके साथ काम करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सोना जी के हमारे साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एज अ इवेंट पार्टनर आप जुड़े हो एंड डेफिनेटली हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी होगा बिकॉज आपके एफर्ट्स भी उतने हैं जो लाइक नेशनल कैमरा के सामने मैं बोलना चाहूँगी इट्स अ वंडरफुल एंड एक लास्ट क्वेश्चन, एज अ इवेंट पार्टनर आपका जो हमारे साथ रहा जर्नी, जो कल लास्ट डे है वो फिनिश होने वाला है, सो व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहोगे? ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था और बहुत ही अच्छा था। जो हम सबको इनविटेशन देने गए, हम दोनों ने बैठ के जो प्लानिंग किया, सबको बुलाया, मीटिंग की 3-4 बार, ऑनलाइन सेशन लिए हमने, वो एक्सपीरियंस सुपर ज़बरदस्त था। मेरी लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया नहीं और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि हमारा ये जो टॉक शो वुमा न्यूज़ टॉक शो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा रहा है बिकॉज इवेंट प्लानर हमारे साथ सोना इवेंट है एंड इट्स अ वंडरफुल वे एंड थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू।